तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में MS एक्सेल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इसमें आपके प्रैक्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं, कुछ फार्मूला बेस्ड टाइप के हैं और कुछ मतलब टेक्निकल टाइप क्वेश्चंस हैं। बाकी इसके पहले जो मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं एक्सेल के, वो बेसिक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। ये भी थ्योरी बेस्ड है पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वैसे बेसिक थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं और डिफरेंट टेक्निकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस ही मैंने इसमें प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेट इंसर्ट कराई जा सकती है। करंट डेट जो है, रिसेंट की डेट आपको इंसर्ट करनी है, तो किस फंक्शन का यूज़ किया जाता है? डेटा, टुडे, नाउ, ट्रिम। तो इसका आंसर क्या होगा? टुडे फंक्शन के द्वारा आप आज की डेट इंटर कर सकते हो। जहाँ पर भी आप इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट ये इतना इंटर करोगे, वहाँ पर आज की डेट डिस्प्ले हो जाएगी। MS एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है? किसी भी वर्कशीट का जो नाम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने कैरेक्टर में सेव कर सकते हो? 28, 29, 30, 31। तो इसका आंसर क्या होगा? 31 कैरेक्टर्स में। निम्न में से एब्सोल्यूट एड्रेस कौन सा होता है? मतलब इसमें जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा एब्सोल्यूट एड्रेस है। P21, $P21, $P, $21, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा $P, $21। देखिए, इसका मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि एब्सोल्यूट एड्रेस जो होता है, देखिए एड्रेस क्या मतलब, सेल कोई भी है MS एक्सेल में तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा कि कहाँ पर वो सेल है, ठीक है। अब उसको पहचानने के लिए, एक्सेस करने के लिए अलग अलग तरीके के एड्रेसेस होते हैं। तो एड्रेस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एब्सोल्यूट एड्रेस, एक होता है रिलेटिव एड्रेस और एक होता है आपका मिक्स्ड। इसमें रिलेटिव एब्सोल्यूट मिक्स टाइप के होते हैं। मैं आपको बेसिक बता दे रही हूँ। तो रिलेटिव एड्रेस तो वही होता है जो एक किसी का एड्रेस होगा सिंपल, जैसे कि ये कोई भी सेल है वो A कॉलम में और 2 रो में है, तो A2 उसका रिलेटिव एड्रेस हो गया। तो रिलेटिव एड्रेस तो कॉमन सिंपल ही होता है। एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगी, मैं आपको इतना बताती हूँ इसमें कि आप पहचान कैसे सकते हो। जहाँ पर एब्सोल्यूट एड्रेस होगा वहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का रिलेटिव एड्रेस P21 है, ठीक है। यहाँ पर आपको फर्स्ट दिया हुआ है, दिख रहा है ये P21। अगर ये किसी चीज़ का एड्रेस है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एड्रेस में क्या होगा, इसमें P कॉलम और रो इन दोनों के पहले डॉलर का साइन आ जाएगा। तो डॉलर का साइन दोनों के पहले होगा, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट एड्रेस है। तो इन तीनों में से आपको दिख रहा है साफ साफ कि इसी में ही डॉलर का साइन रो और कॉलम की संख्या के पहले है। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एड्रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट सेल में एंटर नंबरिक वैल्यू का अलाइनमेंट क्या होता है? मतलब सेल में जो भी आप न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करते हो उसका बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट वो किस अलाइनमेंट में सेव होती है, मतलब सेल के किस तरफ सेव होती है? लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, अनअलाइनमेंट। मतलब सेल के लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में कहाँ सेव होती है? आंसर होगा राइट अलाइनमेंट। जो वैल्यू होगी वो सेल के राइट साइड में सेव होती है बाय डिफ़ॉल्ट। MS एक्सेल में पाइवट टेबल यूज़ में ली जाती है। किस लिए यूज़ में ली जाती है? डेटा को संक्षिप्त बनाने के लिए, डेटा को सॉर्ट करने के लिए, डेटा देखने के लिए, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? MS एक्सेल में पाइवट टेबल डेटा को संक्षिप्त बनाने के लिए यूज़ की जाती है। फार्मूला में किसके द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एक्सचेंज रेंज का वर्णन होता है? पहली बात तो जब फार्मूला में आप अलग करते हो सेल के एड्रेस को, तो वो किस सिंबल से अलग करते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं सेमी कॉलन, कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन। तो जो इसमें आगे क्वेश्चन तो दिया हुआ है वो तो आपका मेन है ही, मगर ये भी आप जान लो कि फार्मूला में एड्रेस अलग किया जाता है तो वो सेमी कॉलन गलत निकला है मुझे से, इसमें कॉमा जो होता है, कॉमा से आप इसको अलग करते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एड्रेस इसको फार्मूला में आपका कॉमा से अलग किया जाता है। किस ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किसी विशेष कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम व रो नंबर के पूर्व में होता है? मतलब ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस, वही मैंने आपको बताया था। देखिए, जो सिंपल सेल रेफरेंस अपने आप होता है वो होता है ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस। मतलब ऑटोमेटिक क्या हो गया? जो अपने आप होता है सेल रेफरेंस, कौन सा? रिलेटिव सेल रेफरेंस अपने आप होता है। तो उसको रोकने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि रिलेटिव सेल को
रेफरेंस को अगर हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाना होगा तो हम डॉलर का साइन लगाते हैं, तो डॉलर का साइन होगा आंसर। किस टैब में स्पेल चेक जैसे प्रूफिंग टूल होते हैं? तो स्पेलिंग चेक करने का ऑप्शन किस में होता है? रिव्यू, डेटा, व्यू, इंसर्ट। आंसर होगा रिव्यू टैब में होता है। एक्सेल में औसत एक क्या है? औसत जो एवरेज होता है वो क्या है? कमांड है, फंक्शन है, फॉर्मूला है, प्रोसेसर है। आंसर क्या होगा? एक्सेल में औसत एवरेज एक फंक्शन है। एक सेल की रेंज किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? आपको देखिए 4 तरीके से दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें सेल की रेंज कौन सी है। सही फॉर्मूला सेल की रेंज दिखाने में क्या दिया हुआ है? तो देखिए बी ऑप्शन ही सही है। इसमें दोनों सेल एड्रेस के बीच में कोलन लगाकर ही हम सेल की रेंज जो होती है वो दिखाते हैं। निम्न में से कौन सा रिलेटिव एड्रेस होता है? बताया था मैंने कि रिलेटिव एड्रेस जो होता है वो सिंपल होता है, जैसा कि एड्रेस किसी का भी होता है। तो P21 इसमें होगा रिलेटिव एड्रेस। आप सेल में लागू किया गया बॉर्डर कैसे हटा सकते हो? देखिए मैं आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन ही बताती हूँ कौन सा सही है, कि इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। कि अगर आपको बॉर्डर हटाना है तो चूज़ नन ऑन बॉर्डर टैब ऑफ फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल ऑप्शन पे जाके नन बॉर्डर पे भी आप सेलेक्ट करोगे तो वहाँ से भी हट जाएगा। और दूसरा क्या है? ओपन द लिस्ट ऑन बॉर्डर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार, देन चूज़ फर्स्ट टूल नो बॉर्डर। तो पहले आप लिस्ट खोलोगे बॉर्डर्स की, उसमें से नो बॉर्डर भी एक लिस्ट में होता है एक, तो उसको सेलेक्ट कर लोगे, वहाँ से भी आप हटा सकते हो। जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करते हैं तब आप किसके अगेंस्ट कंडीशन को चेक कर सकते हो? किसके अगेंस्ट कंडीशन को चेक किया जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने में? सेल वैल्यू, फॉर्मूला, बोथ। तो आंसर क्या होगा? दोनों के अगेंस्ट। सेल वैल्यू और फॉर्मूला दोनों के अगेंस्ट वैल्यू चेक कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। फॉर्मूला बार के बाईं तरफ का नेम बॉक्स क्या शो करता है? फॉर्मूला बार के बाईं तरफ होता है आपका नेम बॉक्स, वो क्या शो करता है? शोज द नेम ऑफ सेल ऑफ रेंज करेंटली वर्किंग ऑन। मतलब जिस पर आप काम कर रहे हो, एक्टिव सेल जो है उसका एड्रेस सेलेक्ट करता है। रेंज जो भी होता है वो एक्टिव करेंटली उस पर वर्क कर रहे हो वही शो करेगा। शेषफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है? तो शेषफल या रिमाइंडर निकालने के लिए मॉड फंक्शन यूज़ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सेल के कंटेंट को एडिट करने का सही तरीका नहीं है, पूछा गया है। तो इसमें से बाकी सही तरीके होंगे, एक तरीका होगा जो सही तरीका नहीं होगा। प्रेस द अल्ट की, प्रेस द F2 की, क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार, डबल क्लिक सेल। तो देखिए लास्ट के तीनों ही आपके सही हैं। डबल क्लिक करोगे तब भी आप वहाँ वैल्यू चेंज कर सकते हो, क्लिक करोगे फॉर्मूला बार में वहाँ से भी, और F2 से भी आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। प्रेस द अल्ट की ये कोई सही तरीका नहीं है। एक्सेल में आप डेटा सोर्स के साथ मुख्य दस्तावेज को जोड़ सकते हो। मेल मर्ज ऑपरेशन में वर्ड क्या होता है? मतलब आप क्या करते हो एक्सेल में, आप डेटा सोर्स के साथ आप अलग से बाहर की चीज़ों को भी जोड़ सकते हो, जैसे कि आप वर्ड का डॉक्यूमेंट जो होता है उसको भी जोड़ सकते हो। तो मेल मर्ज ऑपरेशन जो होता है उसमें वर्ड क्या होता है, किस तरीके से ट्रीट करते हैं? तो वर्ड फाइल को हम एज अ क्लाइंट ट्रीट करते हैं। यदि एक्सेल की ऑटो कैलकुलेट मोड डिसेबल है तो आप फॉर्मूला सेल की वैल्यूज़ को अपडेट कैसे कर सकते हो? अगर ऑटो कैलकुलेट मोड जो होता है एक्सेल में आपको सुविधा प्रदान करने के लिए दिया होता है ऑटो कैलकुलेट मोड, वो अगर डिसेबल है तो आप फार्मूला सेल की जो वैल्यू होती है उसको अपडेट कैसे कर सकते हो? F9 की प्रेस करके, शॉर्टकट की होती है। निम्नलिखित एक्सेल स्क्रीन घटक में से कौन टर्न ऑन या ऑफ नहीं हो सकता है? तो किसको आप हटा या लगा फिर से नहीं सकते हो? फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, टूल बार, नन ऑफ द अबव। इसमें सारे ही हैं जिससे आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, मतलब हटा सकते हो एक्सेल की विंडो में या लगा सकते हो। तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। एक्सेल में कुछ सेल को चयनित करने पर Ctrl+X प्रेस करने पर क्या होगा? ठीक है, आपने कुछ सेल सेलेक्ट कर लिए, फिर Ctrl+X सेलेक्ट किया तो क्या होगा? देखिए द सेल सेलेक्टेड आर मार्क्ड फॉर कटिंग। मतलब जितने भी सेल हैं वो मार्क्ड हो जाएंगे कि ऐसे वो कट हो चुके हैं। कट का शॉर्टकट होता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको बनाया गया है कि कट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। आप सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+X दबाओगे तो वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे कि वो कटिंग के लिए मार्क हो चुके हैं। डेटा के कॉलम को रो में बदलने के लिए आप कौन सी कमांड को चूज़ करोगे? तो कॉलम को रो में बदलना है, उसके लिए एडिट पर जाओगे, पेस्ट स्पेशल पे जाओगे, फिर वहाँ पर ट्रांसपोज का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हो रो को कॉलम में बदल रहे हो। कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप सिलेक्शन बना सकते हैं? कि आप सिलेक्शन बना सकते हैं, इस चीज़ को कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सिंबल जो होता है, बिग प्लस का साइन,
ये दिखाता है कि आप सिलेक्शन कर सकते हो डेटा का। कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप सीरीज़ को फिल कर सकते हैं। तो जो वैल्यू सीरीज़ दी हुई है उसको आप फिल कर सकते हो, इसके लिए एक स्मॉल थिन प्लस आइकन होता है। आप किसके द्वारा कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट कर सकते हो। तो कॉलम की जो चौड़ाई होती है उसको ऑटो फिट करने के लिए डबल क्लिक ऑन कॉलम राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर। जो कॉलम का हेडर होता है उसके राइट बॉर्डर पर आपको डबल क्लिक करना होता है कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप दूसरे सेल के कंटेंट को मूव कर सकते हो। तो इसमें लिए माउस पॉइंटर विद एंकर एट द टिप। माउस पॉइंटर होता है जिसमें एंकर होता है टिप पर, वो दर्शाता है कि आप दूसरे सेल के कंटेंट को मूव कर सकते हो, मतलब सेल के कंटेंट को इधर उधर भी मूव कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको बहुत ईजिली हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जब आप कट करोगे, जब आप मूव करोगे तो उसमें किस तरह के सिंबल बन के आते हैं, पर क्वेश्चन की फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चंस में लाऊंगी। वीडियोस देखते रहिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।